आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना तंत्र मंत्र पर आधारित है। तंत्र मंत्र के चक्कर में लोग पढ़ करके या तो अपने पैसे की हानि करवाते हैं, या फिर अपनी इज्जत नीलाम करवाते हैं, या फिर किसी का मर्डर कर देते हैं। ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हुई हमारे देश के अंदर, और ना जाने कितने केस इन्हीं घटनाओं को लेकर के बंद कर दिए गए। और आज भी इतना पढ़ा लिखा समाज है, इतने अच्छे संस्कार हैं, हमारे देश में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी लोग अंधविश्वास में पड़ करके ऐसे कदम उठा जाते हैं कि देखने और सुनने के बाद शर्म आती है, लज्जा आती है, और एक डर सा बन जाता है। समाज में एक डर उत्पन्न हो जाता है कि लोग ना जाने तांत्रिकों के चक्कर में पड़ करके किसके साथ कब क्या कर दें। ना तो इसमें अपना दोस्त देखा जाता है, ना अपना भाई देखा जाता है, किसी को भी लोग बख्शते नहीं हैं। अगर तांत्रिक ने कह दिया कि अपने भाई की आप हत्या कर देंगे, बलि चढ़ा देंगे, तो शायद आपके घर में जिस देवता का वास है वो देवता खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, और आपके घर में सुख शांति पहले जैसी फिर से आ जाएगी। और इन्हीं बातों के चक्कर में पड़ करके लोग सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, अंततः सलाखों के पीछे जाते हैं और अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा सलाखों के पीछे बिता देते हैं। तो आज की जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है अंबाला छावनी के सुंदर नगर के एक मकान में श्री राम बाजार के मालिक के बेटे महेश गुप्ता की हत्या तांत्रिक क्रिया के चलते हुए कर दी गई। तांत्रिक क्रिया किस तरीके से हुई, इस घटना को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया, ये पूरी मैं कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूँ। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आखिर तंत्र मंत्र होता क्या है, तंत्र मंत्र कितना जरूरी है, और इस तंत्र मंत्र के चलते कौन कौन से नुकसान होते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अंबाला छावनी रोड निवासी महेश गुप्ता, जो श्री राम बाजार एक मार्केट होती है, उस मार्केट का खुद संचालक होता है, और एक लड़की को अपनी मुंह बोली बहन बना लेता है, उसकी मदद करता है, जो भी जरूरतें होती हैं उसकी जरूरतें पूरा करता है। शायद उसके घर में गरीबी थी, तंगाई थी, पैसे की कमी थी, भाई और भाभी बीमार रहते थे, तो इस वजह से उसे अपनी मुंह बोली बहन मान लेता है और उसकी बराबर मदद भी करता रहता है। एक दिन वही मुंह बोली बहन उसके घर पर आती है और कहती है कि भाई, हमारे घर में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, आए दिन या तो कोई बीमार रहता है या तो कोई नुकसान हो जाता है, तो इसके चलते हमें ऐसा लग रहा है कि हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। तो महेश कहता है कि हमारी मानो तो तांत्रिक के पास ना जाकर के किसी डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे से अपने भाई का इलाज करवाइए, अपनी बहन का इलाज करवाइए, तो शायद बीमारी अगर कोई होगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना ये बहुत गलत बात है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, लोगों का फायदा होता है, तांत्रिक जो बताते हैं वो सही होता है, और शायद पूजा हवन हमारे घर में हो जाएगा तो सुख शांति मिल जाएगी। तो महेश कहता है कि जैसा उचित आप लोग समझें वैसा आप लोग कर सकते हैं, और आपकी हम पूरी मदद करेंगे, जो भी आवश्यकता होगी हमें बताना, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप हमारी बहन हैं। तो कहती है ठीक है, हम किसी अच्छे तांत्रिक के पास जा करके थोड़ा सलाह मशविरा कर लें, शायद कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से दिक्कतें लगी रहती हों, तो तांत्रिक हो सकता है ठीक भी कर दे। तो कहता है ठीक है। वहां से वो चली जाती है। जब चली जाती है तो अपने परिवार को लेकर के एक तांत्रिक के पास पहुंचती है। तांत्रिक को अपने घर की सारी समस्या बताती है। तो तांत्रिक कहता है कि आपके घर में एक देवी का वास है, और वो देवी बलि मांग रही है। अगर आप लोग बलि नहीं देंगे तो शायद आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपके परिवार में कोई नहीं बचेगा। तो वो जो लड़की थी, महेश की मुंह बोली बहन, उसका नाम होता है प्रिया। तो प्रिया काफी डर जाती है, और प्रिया का जो भाई था, सगा भाई, उसका नाम होता है हेमंत, वो भी साथ में होता है तांत्रिक के पास, और उसकी भाभी होती है प्रीति, वो भी साथ में गई हुई थी। तो ये तीनों लोग डर जाते हैं। तो ये लोग कहने लगते हैं कि कुछ भी करके हमारे परिवार को आप बचा लीजिए। तो तांत्रिक कहता है उपाय बस यही है कि आपको किसी की बलि चढ़ाना हो, किसी का खून करना हो। अगर खून नहीं करेंगे तो शायद आपका परिवार, सकुशल की तो बात बहुत दूर की है, शायद आपका परिवार नष्ट ही हो जाएगा। तो वो लड़की कहती है कि कुछ भी करिए, हमें कुछ भी करना पड़े,
आप जो बताएंगे हम करने के लिए तैयार हैं। तो तांत्रिक एक डायरी उठाता है, डायरी के ऊपर जो भी सामान हवन में यानी कि तांत्रिक क्रिया में जो सामान लगने वाला था वो सामान डायरी पर नोट करता है। नोट करके एक पेज फाड़ करके दे देता है, कहता है कि ये सामान मंगवा लेना, और विधि बताता है जिस तरीके से तांत्रिक विधि होती है, इस क्रिया को करने का जो प्रोसेस होता है वो सब कुछ क्रिया से बता देता है। क्रिया वापस चली आती है। तो वही मुंह बोला भाई महेश उसका मददगार वही था। अब उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो जो सामान उसमें लिखा हुआ था वो सामान मंगा सके। महेश के पास फोन करती है कि भाई इतना सामान लगेगा, हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए कि हमारी इतनी मदद कर दीजिए, सामान लेकर के हमें दे दीजिए। तो कहता है ठीक है, हम सामान लेकर के आ जाएंगे। तो 10 अप्रैल 2024, तो वही दोपहर के 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। महेश एक्टिवा उठाता है, सामान लेकर के सुंदर नगर पहुंच जाता है। मकान के बाहर स्कूटी खड़ी करता है, अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि आप हमारी पूरी मदद कीजिए साथ में। तो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है ठीक। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बलि के तौर पर हमें ही यूज किया जाएगा, हमें ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसे ये चीज जरा भी नहीं पता थी। वो बेचारा जिस तरीके से वो लोग कहते हैं उस तरीके से वो करता रहता है। वो कहता है चलो हाथ बढ़ाएंगे, इनकी तांत्रिक क्रिया जो है वो पूरी हो जाए, पूरी मदद करता है। और अंततः वो 3 लोग होते हैं, महेश अकेला होता है। उधर हवन हो रहा है एक साइड, और दूसरी तरफ महेश को पकड़ करके गिरा दिया जाता है। प्रिया का जो भाई होता है हेमंत, उसकी गर्दन में एक चुन्नी डाल देता है और उसे जोर से कसने लगता है। भाभी उसके बदन पर चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद हाथ पांव जोर से दबाती है, और प्रिया जो उसकी मुंह बोली बहन थी वो एक वजनदार सामान उठाती है, उसके सर के ऊपर हमला कर देती है। अब उसकी चीखें निकलती हैं, वो छटपटा रहा है, और ये बेरहम बिल्कुल भी रहम उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं, उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं तांत्रिक के कहने पर। अब इधर अपने घर पर बता करके आया था अपने भाई रवि से कि मैं प्रिया के घर जा रहा हूं कुछ सामान लेकर के, अभी वापस आ जाऊंगा। काफी टाइम हो जाता है, वो वापस नहीं आता है। तो इधर रवि को चिंता होने लगती है कि हमारा भाई अभी वापस नहीं आया। तो धीरे धीरे पूरे घर में ये खबर हो जाती है कि सुबह गया था, शाम हो गई, अभी तक नहीं आया। तो घर के जो परिवार के लोग थे वो उसे ढूंढने लगते हैं। अब उधर महेश का जो छोटा वाला भाई था जिसका नाम होता है विशाल, विशाल अपने दोस्त को साथ में लेता है। दोस्त का नाम होता है मंजीत। कहते हैं चलो प्रिया के घर चलें, वहां देखें शायद कुछ पता लगे, वहां उससे पूछेंगे। तो जब वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। अब ये दोनों दरवाजे को तोड़ देते हैं। जैसे ही दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि महेश गुप्ता की बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास में हवन चल रहा है। इतना सब जैसे ही देखते हैं इनका खून खौल उठता है और शरीर इनका अपने काबू में नहीं रहता है, क्योंकि भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये प्रिया के जो परिवार के लोग थे, इन दोनों को जैसे ही घर के अंदर देखते हैं ये वहां से भाग निकलते हैं, फरार हो जाते हैं। हालांकि ये लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ये 2 वो 3 वो झटका देकर निकल जाते हैं। जैसे ही झटका दे करके वो लोग निकल जाते हैं, तुरंत विशाल अपने भाई रवि के पास फोन करता है। रवि पुलिस को सूचित करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही मौके पर पुलिस पहुंची, बॉडी को हिरासत में लेती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता चलता है कि दम घुटने की वजह से महेश की मौत हुई है। महेश के परिवार में मातम छा जाता है। माँ का बिलख बिलख कर हाल बेहाल, पिता का रो रो कर हाल बेहाल, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी चीज है जो शायद दुनिया में अगर ढूंढा जाए तो कहीं नहीं मिलेगी।
माँ बाप का दर्द कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा चीख, इतना ज़्यादा चिल्लाहट, माँ को बेहोशी आना, मूर्छे आना, उन माँ बाप का दर्द देखा देख नहीं जाता है। कोई वहां पर डट नहीं पाता है, क्योंकि माँ इतना बिलख रही है अपने बेटे को लेकर के। और भाइयों का हाल बुरा हाल। उधर पुलिस अपनी तफ्तीश में लगी हुई, पुलिस आरोपियों की ढूंढ रही है। आखिरकार आरोपियों को हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद उनसे कड़े से पूछताछ की जाती है, तो पहले वो इधर उधर की बात बताते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती बरतती है तो पुलिस के सामने ये सारा जुर्म कबूल करते हैं। उधर महेश गुप्ता का विधि विधान से क्रियाक्रम होता है, कहानी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तंत्र के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तांत्रिक आपका दिमाग घुमा देते हैं। और तांत्रिक जिस समय आपका दिमाग घुमा देंगे तो ये समझ लो कि ना तो परिवार में भाई कुछ है तांत्रिक के आगे, और ना तो माँ कुछ है, ना बाप कुछ है, ना तो अन्य लोग कुछ है। क्योंकि तांत्रिक ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि शायद हमारा जीवन ही अब बर्बाद होने वाला है, और जीवन को कुशल बनाने के लिए आप गलत कदम उठा जाएंगे और आप जुर्म के दलदल में फंसते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि सलाखों के पीछे जाने के बाद शायद निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो, अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, आज का दौर ऐसा है जिसमें शिक्षा ज्यादा जरूरी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको ना तो कोई ठग सकता है और ना ही आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचना है तो जागरूकता बहुत जरूरी है। आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए, और इस जुर्म की दुनिया से हमेशा अलग रहिए, ताकि आपका जीवन हमेशा संपन्न और खुशियों से भरा रहे। अगर हमारा आपका जीवन संपन्न और खुशियों से भरा रहेगा तो शायद चेहरे की वो मुस्कान कुछ अलग ही होगी, और उस मुस्कान को बनाए रखने के लिए जुर्म से हमेशा के लिए अलग ही हटना पड़ेगा। क्रोध बहुत से लोगों के अंदर बहुत आ जाता है, तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि क्रोध को काबू में रखिए। क्रोध इतना भी आपके शरीर में ना आए कि ना चाह कर भी आपके हाथ जुर्म तक पहुंच जाएं। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।